हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घातांकों का नियम। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था 2A अभ्यास 2A क्लास 7 का। तो इसके बाद हम करने वाले हैं घातांकों का नियम, जिसमें ढेर सारे नियम दिए, 4-5 नियम हैं। उसको पढ़ने के बाद इसके बाद हम 2B पे कंटिन्यू करेंगे, 2B के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नियम है एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणन एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, ये हमारा पहला नियम है। तो इसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की सहायता पढ़नी। तो देखिए, इसे कह रहा है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। घातीय संख्या कैसी होती है? जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 की घात 5, यह एक घातीय संख्या है। मतलब जिसकी घात में कुछ हो वह घातीय संख्या होती है। तो 2 की घात 5। अब कह रहा है 2 की घात 6 ले लिए। दो संख्या है, 2 की घात 5, 2 की घात 6। कह रहा है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। तो हमें एक ही आधार वाली दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करना पड़ेगा आपस में, फिर देखते हैं उसके बाद क्या आता है। देखिए, यहाँ पे आधार 2 है, यहाँ पे भी आधार 2 है, लेकिन यहाँ पे घात कितनी है? 5। यहाँ पे घात कितनी है? 6। अब देखिए, हमें क्या कह रहा है? एक ही आधार वाली, मतलब आधार तो दोनों का एक ही है, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणन, मतलब गुणा। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 5 बार, क्योंकि 2 की घात 5 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5। अब फिर देखिए गुणे में 2 का गुणा कितनी बार? 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 6 बार ये हो गया। अब इसको पूरा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना हुआ? 11, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 11। तो यही हमारा आंसर था कि जब भी हम एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा करते हैं तो देखिए 2 की घात 11 ऐसे इस प्रकार से करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा ले लेते हैं। 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 7। देखिए, हमें आधार जो हो समान लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नियम, पहला नियम ही है, कह रहा है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, कि आधार एक होना चाहिए, घात चाहे जो भी हो। तो देखिए क्या करते हैं। 3 का गुणा कितनी बार करेंगे? 5 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 हो गया। फिर यहाँ पे 3 का गुणा 7 बार। ये देखिए 7 बार ये हो गया। 3 का गुणा 7 बार, फिर 3 का गुणा 5 बार। अब गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब पूरा काउंट करके इसे घातीय रूप में फिर से लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 3 की घात 12 हो गया। यही हमारा दो एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन हो गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसका आधार हम 10 ले लेते हैं। 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 2।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा कितनी बार, 3 बार, फिर गुणे 10 की घात 2 है तो इसका 2 बार हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 है तो 10 की घात कितना हो गया, 5। तो आपने क्या देखा यहाँ से, अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या सोचा इसके बारे में। यहाँ पे जब हमने 2 का गुणा 5 बार किया, फिर 2 का गुणा 6 बार किया, तो इन दोनों को काउंट किया, फिर 2 की घात 11 आ गया। आपने देखा ध्यान से कि 2 की घात 5 है, हमने 5 बार गुणा किया, 2 की घात 6 बार गुणा किया, तो कितना है, 2 की घात 11। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 5 और 6 11 होते हैं। मतलब अगर आधार समान है तो उसकी घातों का योगफल ही हमें उसकी घात, टोटल की घात मिल जाता है। देखिए 6 5 11, यहाँ 2 की घात 11 मिल गया। वैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर इस 3 आधार यहाँ भी है, आधार 3 यहाँ भी समान है। अब देखिए इसका जब हमने गुणा करके सॉल्व किया, 3 की घात 12 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 की घात 5 है, फिर 3 की घात 7 है। अगर इसको ऐड करेंगे 7 और 5 दोनों की घातों को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। हमने सॉल्व करके इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से देखा तो 3 की घात 12 आ गया। ठीक उसी प्रकार जब हमने यहाँ पे देखा 10 की घात 3 था, गुणे 10 की घात 2 था, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो 10 की घात 5 आ गया। फिर अगर हमने इसको गुणा करके अच्छे तरीके से सॉल्व किया तो यहाँ पे 10 की घात 5, अगर ध्यान से देखें तो 10 की घात 3, 10 की घात 2, 3 और 2 5, 10 की घात 5 हो गया। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है। कैसा रिजल्ट, रिजल्ट ये है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के गुणन में एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के गुणन में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे एक नंबर हमने ले लिया a की घात मान लिया हमने m है, फिर एक नंबर b ले लिया, a ले लिया, ये भी a है। क्योंकि आधार समान रखना है तो हमें दोनों संख्या एक ही लेना, आधार a इसकी घात n मान लेते हैं। तो जब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ध्यान रहे, यहाँ एक चीज़ ध्यान रहे, m का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और n का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। बस इतनी सी बात थी कि अगर a की घात m है गुणे a की घात n है तो a की घात m प्लस n हो जाता है। जैसे अगर 5 की घात 7 है गुणे 5 की घात 8 है तो देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a ऐसे लिख लेंगे। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे, अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तब 8 7 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 11 की घात 7 कर लेते हैं गुणे 11 की घात 8 कर लेते हैं, ये भी 11 की घात 15 हो जाएगा। क्योंकि आधार समान है, आधार हमारा 11 ही है और घातें इसकी 7 है, इसकी घात 8 है, तो 8 7 15, यानी आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं जब संख्याओं का, घातांक की संख्याओं का जब गुणन होता है। तो देखिए 9 की घात 3 गुणे 9 की घात 7, तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे। 9 7 और 3 10,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो नियम 1 पर आधारित हैं। इसके बाद नियम 2 पर हम आगे भी चलेंगे। तो देखिए उदाहरण हमारा क्या है। उदाहरण है ए वाला 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 और बी वाला 3/5 की घात 4 गुणे 3/5 की घात 6 को संक्षिप्त घात के रूप में लिखिए। तो हमें पहला ए वाला हल करते हैं। 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5। अब देखिए इसको हमको संक्षिप्त घात के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा कितनी बार, 3 बार, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3। अब फिर 4 का गुणा कितनी बार करेंगे, 5 बार, क्योंकि इसकी घात 4 की घात 5 है। अब क्या करेंगे, सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, 8। अब चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, 4 की घात 5 3 8 हो जाएगी, यानी वहाँ से क्या हुआ, हमारा उत्तर चेक हो गया, यानी हमारा एकदम सवाल सही है। इसी तरह आप बी वाला भी कर लीजिए। बी वाला क्या है, 3/5 की घात 4 गुणे 3/5 की घात 6। अब क्या करेंगे, इसको सेम वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि आधार हमारा 3/5 ही है, इसका भी आधार 3/5 ही है। तो 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5, फिर गुणे 3/5 कितनी बार, 6 बार, क्योंकि घात 6। 3/5 3/5 3/5 3/5, ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3/5 की घात 10, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने इस संख्या को पूरे का जो दिया था सवाल हमारा, 3/5 की घात 4 गुणे 3/5 की घात 6 को संक्षिप्त घात 10 के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण। अगला उदाहरण क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण जो हमारा, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 5 का मान ज्ञात को ज्ञात कीजिए दिया है। 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 5 को ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार, फिर 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 5 बार, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, 5। ये हो गया। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 बार हो गया हमारा, एक बार 2 बार किए, फिर 5 बार किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी घात 5 थी, यहाँ पे हमारी घात 2 थी। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी 3 की घात कितनी हो जाएगी, 7। यही हमारा आंसर है। अब देखिए अगला उदाहरण क्या कह रहा है। कह रहा है a की घात 3 गुणे a की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आसानी से कर लेंगे आप लोग। क्या करना है, a को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, क्योंकि a की घात 3 है पहले, तो फिर a की घात 4,
अब टोटल कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 की घात 7, यही हमारा आंसर है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 1 की घात 4 3 7, आप डायरेक्ट भी याद रखिएगा और इस तरह से प्रोसीजर, मतलब जब पेपर में आपको लिखना होगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं बहुविकल्पी दिखाई दे गया तो आप पूरा ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से 1 गुणे 1 की घात 10 दिया है, फिर गुणे 1 की घात 11 दिया है, तो पूछ रहा है 1 की घात कितनी होगी टोटल, तो 1 की घात 11 और 10 कितना हो जाएगा, 11 10 21। वैसे यहाँ पे 1 की घात अगर पूछ लिया बराबर में, यहाँ करके बराबर में पूछ लिया कितना होगा 1 की घात, तो 1 की घात 4 3 7, बस डायरेक्टली यहीं पे आंसर हो जाएगा। अब हमारा नियम नंबर 2, मुझे लगता है आपको नियम 1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब नियम 2 देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा नियम 2 स्टार्ट होता है। कह रहा है एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग के नियम, मतलब आधार सेम हो और घात अलग हो तो उस संख्या का भाग कैसे करेंगे, घातांकीय संख्या का भाग कैसे करेंगे, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण देख लीजिए। जैसे 2 की घात 7 में हमको भाग करना है 2 की घात 3 से। हमें तो वही कह रहा है नियम 2 ना, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग के नियम। तो भाग करके बताते हैं नियम क्या निकल के आएगा। देखिए, भाग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर 2 की घात 7 है और इसमें भाग करना है 2 की घात 3 का, तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल गया है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 7 भागे 2 की घात 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो 2 की घात 7 बटे 2 की घात 3, तो देखिए 2 की घात 7 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 2 फिर गुणे 2, तो 4 और 3 7, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ से 1 2 से 2 कैंसिल, फिर दूसरे 2 से 2 कैंसिल, फिर तीसरे 3 से 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 1 2 3 4। इसका मतलब 2 की घात 4 हमारा बच गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा घातांकी संख्याओं का भाग कैसे करते हैं जब उनका आधार समान हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले तो इस रूप में लिखेंगे, फिर उनका गुणनखंड कर देंगे, फिर जो कटेगा काट देंगे। फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3। जब 5 की घात 5 में 5 की घात 3 से भाग लगाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3। अब देखिए 5 की घात 5 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 फिर गुणे 5, 5 की घात 3 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना 5 की घात 2। तो यहाँ से आपने कुछ देखा कि हमारा जो रिजल्ट आया 2 की घात 4, तो यहाँ से 2 की घात 4 कैसे आया, एक तो इस प्रोसीजर से आया। आपने कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ से कि 2 की घात 7 में भागे 2 की घात 3, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी घात में से इसकी घात को अगर घटा दें तो हमको ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे 5 की घात 5 में से अगर भाग लगाएं 5 की घात 3 में, तो देख रहे हैं कि घातें आपस में घट जा रही हैं, तो 5 में से 3 गए 2 आ जाता है, 5 की घात 2 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी हुआ था, 2 की घात 7 में से 3 गया, कितना आएगा 2 की घात 4। दो एग्जाम्पल और लेते हैं, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 की घात 4 भागे 1 की घात 2,
ए की घात 4 में अगर ए की घात 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? देखिए ए की घात 4 बटे ए की घात 2, तो ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, फिर ए गुणे ए, यही ना होगा भाई। देखो ए का गुणा 4 बार करेंगे क्योंकि घात 4 है, तो 4 बार कर दिया। फिर ए का गुणा 2 बार करेंगे क्योंकि ए की घात 2 है। अब देखिए ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा कितना है यहाँ पे? 2, तो ए की घात 2, यही हमारा आंसर है। तो ध्यान से देखा आपने, 4 में से 2 गया, ए की घात 2 आ गया, अगर आधार समान है तब। आपको कुछ और एग्जाम्पल करवा देते हैं। देखिए जैसे 10 की घात 6 भागे 10 की घात 2, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 बटे 10 की घात 2, फिर क्या लिखेंगे? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितनी बार? 6 बार, 3 3 6, क्योंकि घात 6 है। फिर यहाँ पे 10 की घात 2 है, तो 10 गुणे 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 1 10 से 10 कैंसिल, कितना आया? 1 2 3 4, तो हमारा 10 की घात 4, यही हमारा आंसर है। क्या देखा आपने? डायरेक्टली अगर करना चाहें तो हम 10 की घात 6 10 की घात 2 में जब भाग लगाएंगे 10 की घात 6 में 10 की घात 2 का, तो इसकी घात में से इसकी घात घट जाएगी, तो यहाँ पे जो आएगा वही घात लिख देंगे, डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बाद। देखिए 2 की घात 9 भागे 2 की घात 9। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 2 की घात 9 2 की घात 9, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 3 7, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पे हमने 2 की घात 9 को यहाँ पे गुणनखंड कर दिया, 2 की घात 9 का फिर नार में गुणनखंड कर दिया। तो देखिए 1 2 से 2 कैंसिल, इससे 2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे यानी सारा का सारा 2 कट गया, तो हमें बचा क्या? 1। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, अगर कोई भी संख्या है उसकी घात 0 लिख दें, इसका मतलब क्या है? उसका मान 1 होता है। अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या a है, उसकी घात अगर 0 है, उसका मान सदैव 1 होता है। अब चाहे एक कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे a का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, चाहे यहाँ पे 1 का मान 0 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का मान 0 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 3 की घात 0 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 4 की घात 0 रखेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 आता है। तो क्या हम इसको 2 की घात 0 नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं सर, क्योंकि 2 की घात 0 का मान हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा? 2 की घात 0 हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि 2 की घात 9 था भागे 2 की घात 9, तो जब 9 में से 9 चला गया तो यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? हमारा यही फाइनल आंसर है। अब देखिए हम आपको नोट लिखवाने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, उसको ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए रिजल्ट क्या है। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। एक कोई नंबर है, यदि a एक शून्येतर का मतलब है शून्य ना हो, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। यदि एक शून्येतर धनात्मक
परिमेय संख्या है तथा m और n कोई धनात्मक पूर्णांक हो और जहाँ m का जो मान है n से हमेशा बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? तो a की घात m भागे a की घात n करेंगे तो a की घात m माइनस n हो जाता है। यही हमारा नोट था या रिजल्ट था जो हमने अभी तक सीखा। यहाँ पे देखिए a क्या है हमारा 10 है, घात m और यहाँ पे a की घात n। तो जब हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया वो क्या है? 10 की घात 4। 10 की घात कैसे जाए? इस m माइनस n करने पे ये आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए, a की घात 4, a की घात 2, तो a की घात m माइनस n, a की घात m माइनस n, तो कितना आ गया? 4 में से 2 के 2, a की घात 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यानी कि अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो ये इसी के साथ हमारा नियम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है उसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए नियम नंबर 3 क्या है? किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सवाल दिया रहेगा किस तरह दिया रहेगा, जैसे 5 की घात 3 पूरे की घात 4, इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा। 5 की घात 3 इस पूरे की घात 4। इसका मतलब ये है किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। देखिए 5 की घात 3 पूरे की घात 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 5 की घात 3 का मतलब है 5 की घात 3 की घात पूरे की घात 4, तो 5 की घात 3 एक बार हो गया। कितनी बार गुणा करेंगे? देखिए इसको मान लीजिए कोई नंबर है, अलग से कोई नंबर इसको मान लीजिए। इसके बाद कितनी घात है इसकी? 4, तो 4 बार पहले उसका गुणा कर दीजिए। जैसे 5 की घात 3, 5 की घात 3, 5 की घात 3, 4 बार हमने गुणा क्यों किया? क्योंकि 5 की घात 3 की पूरे की घात कितनी थी? 4, इसलिए हमने 5 की घात 3 का 4 बार आपस में गुणा कर दिया। अब देखिए इसको अलग अलग गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 की गुणे 5 गुणे 5, फिर यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5 की घात 12। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम इस प्रकार से करते हैं, किसी भी घात वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से प्रोसेस जो है इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए इसको हमने कैसे किया ये तो आप समझ गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 2/3 है, 2/3 है, 2/3 की घात है 5 और इसकी पूरे की घात है 2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले इस अंदर वाली की घात कितनी है? इस 2/3 की घात 5, इसकी घात क्या है? 2। तो हम पहले 2/3 की घात 5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि घात 2 है।
हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि घात यहाँ पे 2 थी, इस पूरे की घात कितनी थी 2, इसलिए हमने 2 बार आपस में गुणा करके लिख दिया। अब देखिए इसकी घात कितनी है 5 है, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे 5 बार, 2/3 2/3 2/3 फिर 2/3 फिर 2/3, ये 5 बार हो गया। फिर गुणे में 2/3 2/3 फिर 2/3 फिर 2/3 फिर 2/3, ये हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2/3 पूरे की घात कितनी हो गई 10, यही हमारा आंसर है। अब यहाँ से आपने अगर एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी तो वो थी क्या, हमने जब इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व किया तो 5 की घात कितना आया 12। अगर वहीं पे 3 का गुणा 4 में कर दे तो 4 3 12, तो 5 की घात कितना आ जाता 12, तो वहीं पे हमारा आंसर मिल जाता। फिर यहाँ पे देखिए अगर इसका गुणा इसमें कर दें तो 5 दूना 10, यानी 2/3 की घात 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं पे हमारा आंसर मिल गया। अच्छा कुछ शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे 7 की घात 3 पूरे की घात 10 है, तो अगर हम डायरेक्टली आंसर निकालना चाहें तो कैसे आ जाएगा, 10 3 30, यानी 7 की घात 30, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 12 की घात 17 पूरे की घात 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो 12 की घात 17 है, तो 17 में 3 का गुणा करेंगे कितना 17 3 51, तो 12 की घात कितना हो जाएगा 51, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और जब पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा तो हमको इस तरीके से सॉल्व कर, जब हमें केवल आंसर से मतलब होगा तब हम इस तरीके से निकालेंगे, ये इस तरीके से, जो इस तरीके से निकालें इस तरीके से निकालेंगे। तो इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या है, जो हमने महसूस किया हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को अब लिखेंगे हम। कह रहा है यदि a एक परिमेय संख्या है और m और n कोई दो धन पूर्णांक हों, तो a की घात m की घात n, ये क्या हो जाता है a की घात m n, बीच में गुणे का चिन्ह, ये इस तरीके से हो जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए जाते जाते, यहाँ से a की घात अगर मान लेते हैं 17 है, 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से, तो a की घात 17 गुणे 4, वही न किया यहाँ पे, अगर m अंदर है और n बाहर है तो m और n का गुणा में हो जाता है, तो a की घात के टोटल के 17 चौका 68 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब नियम नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नियम नंबर 4 क्या है, कह रहा है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। पृथक का मतलब होता है अलग अलग, इसका मतलब है आधार हमारा अलग अलग है
और घातांक कैसे हैं, घाते कैसे हैं, समान है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिसका आधार तो समान है किंतु घातें अलग हैं, ऐसी संख्याओं का गुणन हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 की घात 5 है गुणे 3 की घात भी 5 है। अब देखिए यहाँ पे हमने आधार को अलग लिया है, 2 और 3 अलग अलग हैं, लेकिन घातें क्या हैं, समान है। घात 5 है, घात 5 दोनों समान है। इतना क्लियर है। हमने आधार को अलग अलग लिया, जैसा कि नियम नंबर 4 कह रहा है हमने वैसे किया। कह रहा है पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्या का गुणा कैसे करेंगे, हम आपको वही बता रहे हैं कि आधार क्या है, अलग है, घातें समान है, तो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। देखिए 2 का घात कितना है, 5, तो 2 का गुणा हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 1 2 यहाँ से लीजिए, 1 3 यहाँ से लीजिए, 2 गुणे 3 फिर गुणे 2 इसको लिखिए, फिर 1 3 यहाँ से लीजिए, फिर 1 2 यहाँ से लीजिए, फिर 1 3 यहाँ से लीजिए, फिर 1 2 यहाँ से लीजिए, फिर 1 3 यहाँ से लीजिए, फिर 1 2 यहाँ से लीजिए, फिर 1 3 यहाँ से। आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे। हो गया। अब देखिए कितना ब्रैकेट बना हमारा, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब देखिए 6 का गुणा कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 6 की घात 5 है हमारा, यही आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल सा था, हमने कुछ नहीं किया। 2 की घात 5 था, 2 का 5 बार गुणा कर दिया, फिर 3 की घात 5 था, 3 का 5 बार गुणा कर दिया। फिर देखिए एक अंक साथ ले लिया, मतलब 3 को एक बार लिया। देखिए 1 अंक यहाँ से लिया, 1 अंक यहाँ से लिया, गुणा में करके लिख दिया। फिर गुणा में तो कैसे भी लिख सकते हैं हम, चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, तो मान दोनों का बराबर ही होता है। 2 को यहाँ लिया, फिर 3 को यहाँ लिया, फिर इस 2 को यहाँ लिया, फिर इस 3 को यहाँ लिया, फिर इस 2 को यहाँ लिया, फिर इस 3 को यहाँ लिया, फिर इस 3 को, ऐसे ऐसे कर दिया, तो 5 जोड़े बने हमारा। फिर उसको हमने जो जोड़ा बना था उसको ब्रैकेट में किया, कर लिया। इसके बाद हमने उस ब्रैकेट को गुणा में कर दिया, तो गुणा किया, 3 दूना 6 हो गया, फिर यहाँ से 3 दूना 6, फिर यहाँ से 3 दूना 6, फिर यहाँ से 2 3 6, फिर यहाँ से 2 3 6 हो गया। अब 6 को हमने गुणे में जब लिखा तो देखा यहाँ पे 6 का गुणा कितनी बार हुआ था, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इसको हमने 6 की घात 5 में लिख दिया, बस हमारा वही ख़त्म आंसर। अब देखिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5/6 की घात 5 गुणे 6/7 की घात 5। अब यहाँ पे देखिए आधार हमारा अलग अलग है, ये हमारा 5/6 आधार है, यहाँ पे 6/7 आधार है, तो अलग अलग, लेकिन घात समान है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 5/6 कितनी बार गुणा करेंगे, 5 बार। 5/6 5/6 5/6 5/6। अब 5/6 को हमने 5 बार क्यों गुणा किया, क्योंकि हमारी घात 5 है। अब 6/7 को हम कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 5 बार, क्योंकि घात कितनी है, 5। 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7। अब देखिए एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, तो देखिए 5/6 गुणे 6/7, ये 1 हो गया। अब इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे,
गुणे 5/6 गुणे 6/7। फिर इसी तरह इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, 5/6 गुणे 6/7। फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, 5/6 गुणे 6/7। फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, तो 5/6 गुणे 6/7। अब ध्यान से देखिए, अगर तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे भी 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे भी 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमारा बचा क्या, 6 का 5 ऊपर 5 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसी तरह सब में 1 है। 5 का गुणा 1 में 5/7, फिर 5/7 गुणे 5/7 गुणे 5/7 गुणे 5/7 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 5/7 की घात 5, यही हमारा आंसर है। तो अगर आपने देखा ध्यान से, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने देखा कि अगर आधार अलग अलग हैं, पृथक हैं, अलग अलग हैं और घात समान है, तो उनके आधार का आपस में गुणा हो जाता है और घात वही की वही आ जाती है। देखिए 3 दूना 6, घात 5 है, सेम वही है। यहाँ पे भी देख लीजिए, इनका जब इसमें गुणा करेंगे 5/6 और 6/7 का, तो 6 से 6 कैंसिल, 5/7 आ जाएगा, पूरे की घात 5 आ जाएगी। वही यहाँ पे भी आया है, ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पे भी है। अब इसी के साथ हमारा वो नियम नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नियम नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट नियम है। इसके बाद हम सबका समरी बताएंगे, इसके बाद आपका अभ्यास 2B कंप्लीट करवाएंगे। तो नियम नंबर 5 ये है, पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। इससे पहले हमने नियम नंबर 4 का रिजल्ट नहीं लिखवाया था, उसको लिख लीजिए। यदि A और B कोई दो परिमेय संख्याएं हो, तो m एक धन पूर्णांक हो, तो A की घात m गुणे B की घात m बराबर A और B गुणे A गुणे B की घात m हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 पूरे का गुणे मतलब घात में 3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घात समान है, वही घात यहाँ पे, और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। ये 6 की घात 3 हमने आपको पहले करवा दिया था। तो इसका शॉर्ट तरीका है, हम बाद में इन्हीं सभी रिजल्ट को लेकर सवाल सॉल्व करेंगे, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, तो पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। मतलब आधार जो है उनका अलग अलग हो, लेकिन घातांक जो है समान हो, ऐसी संख्याओं का हम भाग कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए, जैसे 8 की घात 5 भागे 9 की घात 5। अब 8 की घात 5 और 9 की घात 5, 8 की घात 5 और 9 की घात 5, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 की घात 5 बटे 9 की घात 5। अब देखिए 8 की घात 5, इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। अब यहाँ पे देखिए 8/9 को हम अलग लिख लेते हैं, गुणे 8/9 को अलग लिख लेते हैं, फिर गुणे 8/9 को अलग लिख लेते हैं। जब इनको अलग अलग करके लिखा, अलग अलग मतलब एक बार इसको लिया, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, तो 5 बार हो गया। अब देखिए 8/9 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 8/9
9 की घात 5, यही हमारा आंसर है। मतलब दो संख्याओं का भाग हम इस तरह से करेंगे, अगर उनके आधार असमान है, अलग अलग हैं या पृथक हैं और घात जो है समान है, तो ऐसी संख्याओं का भाग हम इस तरीके से करेंगे। या इनका डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर A और B दो संख्याएं हैं और दोनों जीरो ना हो, मतलब A 0 के बराबर ना हो और B 0 के बराबर ना हो, संख्या मतलब ये परिमेय संख्या हो सकती है, तो और यहाँ पे और m कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो A की घात m भागे B की घात m, ये हो जाता है A बटे B की घात m। ये फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा। A की घात m भागे B की घात m बराबर A बटे B की घात m। एक एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको, जैसे 5 की घात 4 भागे 2 की घात 4, इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 बटे 2 की घात 4, यही हमारा आंसर है। एक एग्जाम्पल और, जैसे 7 की घात 2 भागे 8 की घात 2, 8 की घात 2, इसको कैसे लिखेंगे? 7 बटे 8 की घात 2, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे नियम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 2B। अभ्यास 2B का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर करवाएंगे जो कि अभ्यास 2B के पहले का है। तो देखिए उस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 बटे 4 की घात 2 गुणे मझले ब्रैकेट में 3 बटे 4 की घात 10 भागे 3 बटे 4 की घात 8। इसको कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए इसका हल जब लिखेंगे तो 3 बटे 4 तो ब्रैकेट के बाहर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला। तो देखिए आधार हमारा ये दो संख्याएं हैं, 3 बटे 4 की घात 10 भागे 3 बटे 4 की घात 8। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, 3 बटे 4 आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसका मतलब आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं अगर संख्या का भाग होता है तो इसका मतलब 3 बटे 4 और 10 में से 8 जाएगा घट। अगर भाग का चिन्ह है और आधार समान है तो घातें आपस में से घट जाती हैं, अगर यहीं पे गुणा होता तो जुड़ जाती। नियम नंबर 2, 3 की घात 4, 3 बटे 4 की घात 2, अब यहाँ पे 3 बटे 4 की घात 2। अब देखिए यहाँ पे नियम नंबर 1 अप्लाई होगा, 3 बटे 4 आधार समान और गुणा का चिन्ह, मतलब घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 3 बटे 4 की घात 4, यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आज का लेक्चर, बस इसी क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर की समाप्ति होती है। अब हम आपको अभ्यास 2B करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, लगभग 50 मिनट का कंप्लीट हो गया है। और हम आपको क्लास 7 के यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम की सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आप निश्चिंत होकर पढ़िए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू।